बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। नमा पार्वती पते हर हर। बुंदेलखंड के महाकुंभ का आगाज होना था 1 मार्च से, लेकिन 2 दिन पहले ही शुरू हो गया। और आज बुंदेलखंड की उन विधाओं को हमने बहुत दिन बाद देखा, जो विधाएं बड़ी अद्भुत हैं, जिनकी महिमा बहुत अद्भुत है। बुंदेलखंड की भाषा ब्रिज भाषा से मिलती जुलती है। यूं माने ब्रिज भाषा का जैसा प्रभाव रसीलेपन और मीठेपन में है, ठीक उसी की सगी बहन बुंदेली भाषा है। और अलग अलग स्थानों से बुंदेलखंड की महिमा, अलग अलग विधाओं से बुंदेलखंड की महिमा पूरे विश्व में पहुंचाई जा रही। हमारे मन में भाव था कि पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर पूरे विश्व के अभिनय जगत के लोग अथवा सरस्वती के कृपा पात्र गंधर्व विधा को निभाने वाले लोग आएंगे, तो ये कितना अद्भुत संयोग है। प्रारंभ किससे हुआ? बुंदेलखंड के कलाकारों से। विराम किस पर होगा? भारत के सुप्रसिद्ध गायक सोनू निगम के द्वारा। ये हमारे बुंदेलखंड की माटी का गौरव है कि एक साथ 7 से 10 दिन के अंदर हम उन लोगों को लाइव सुन पाएंगे जिनको हम लोग सुनने के लिए कई बार प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, मोबाइलों पर देख करके मन में भाव रखते हैं कि एक बार सुन लें। वो लोग एक साथ बागेश्वर धाम के मंच पर पहले ही दिन जवाबी कीर्तन में शशिराज कमल और कल्पना दुबे, इनके द्वारा जवाबी कीर्तन होगी। दूसरे दिन भी भजन संध्या है। तीसरे दिन खेसारी लाल यादव की भजन संध्या। 4 मार्च को मनोज तिवारी और अक्षरा सिंह की भजन संध्या। 5 तारीख को फिर कवि सम्मेलन। 6 तारीख को बी पराग की भजन संध्या। 7 तारीख को कन्हैया मित्तल की भजन संध्या। 8 तारीख को जब 155 बारातें यहां आई होंगी, भांवर पड़ रही होगी, सहनाइयां बज रही होगी, बेटियों का मन और हमारा मन बड़ा भारी होगा। उसी बीच में भारत के सभी संत, जिनमें जगत गुरु द्वाराचार्य पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर जी महाराज और जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज, कोशिश है कि 8 तारीख को जगत गुरु पूज्य गुरुदेव भी आ जाएं, परंतु स्वास्थ्य का कारण है तो हम ज्यादा प्रयत्न नहीं करेंगे, प्रार्थना वर करेंगे तो हमारे गुरुदेव स्वस्थ रहें। हमारे लिए यही बहुत अच्छा है, उनकी उपस्थिति ही है। लेकिन 8 तारीख को जब यह पाणी ग्रहण समारोह होगा, उस वक्त सोनू निगम जी सुंदर भजनों के साथ में इस बुंदेलखंड के महाकुंभ के समापन की ओर ले जाएंगे। 1 मार्च को हमारे आज 28 फरवरी के इस महोत्सव में पूरे गांव के, जो वैसे तो सब लोग नहीं पर जो आ पाए हैं, गांव के लगभग बहुत लोग आते हैं, पर कुछ लोग काम में बंधे, कुछ लोग गाड़ियों में फंसे, कुछ लोग ढाबाओं में फंसे, कुछ लोग सामने खड़े हैं, कुछ लोग माइकों पे घर बैठे गांव के होने का लाभ उठा रहे हैं कि हम तो गांव के, चले जाएंगे चाहे जब। ये भी एक फायदा होता है कि हम तो गांव के हैं। तो कुछ लोग गांव के होने के नाते वहां भी हैं। पर आज गांव के लोगों के द्वारा बुंदेलखंड के सभी कलाकारों का सम्मान हुआ है और गांव के लोग सभी सम्मिलित हुए हैं। हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि 1 मार्च से बहुत ज्यादा काम बढ़ जाएगा। यज्ञ भी यहाँ प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ कथा व्यास पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज आ जाएंगे। सभी संत आना प्रारंभ होंगे। 1 तारीख को दीप प्रज्वलन के दिन श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी आ रहे हैं और पूज्य श्री श्याम सुंदर पारासर जी भी आ रहे हैं और पूज्य श्री हमारे प्रिय भ्राता संजीव कृष्ण शास्त्री जी भी आ रहे हैं। और अभी 1 तारीख को माननीय रक्षा मंत्री जी के आने का था, लेकिन संसद प्रारंभ हो रही तो कल परसों हमारी फोन से बात हो रही थी तो बोले गुरुजी उस वक्त जो है बहुत जल्दी पूरे मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर आचार संहिता लगने वाली है तो टिकटों का वितरण होना है, इसलिए जो है
उनकी अनुपस्थिति मुश्किल है। कालांतर में वो यज्ञ के बाद में वो पहुंचेंगे, क्योंकि अभी वो उसमें बैठक में रह जाएंगे। बाकी अन्य जितने भी राजपीठ के लोग हैं वो लगभग पहुंच रहे हैं, सभी संत पहुंच रहे हैं। हम आपको ये सब बता करके ये बताना चाह रहे हैं कि हम 7 दिन के अंतर्गत परम पूज्य श्री बद्रीनाथ बाले महाराज जी की यज्ञ की संरक्षण में रह करके 7 दिन तक हम इस पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर महामहोत्सव मनाने की अंतिम तैयारी पर हैं। कल उस तैयारी की अंतिम बैठक है। गांव के लोग यज्ञ में बैठ रहे हैं, गंज के लोग भी यज्ञ में बैठ रहे हैं, बगल के आसपास के भी भक्तगण यज्ञ में हवन पर बैठ रहे हैं। और यज्ञ के हवन के साथ 2 और 3 मार्च को दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा, जो सबके लिए होगा, इसी पंडाल के अंदर होगा। 2 और 3 मार्च को दिव्य दरबार लगाया जाएगा। 1 मार्च के आयोजन को 27 से प्रारंभ करने का हमारा और कोई कारण नहीं, अभी तक नहीं बताया, हम बता देते हैं। हमारे मन में था कि 1 मार्च से पिछली साल का जो हमारा अनुभव है कि जब कार्यक्रम होता पीक पर तब भीड़ बहुत होती, कुछ चीजें समझ में नहीं आती व्यवस्था में, वो एन मौके पर उनको अवेलेबल करा पाना बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ से और रोड होना चाहिए। इन 3 दिन के कार्यक्रम में हमने अपनी पूरी टीम ने मिलकर के ट्रायल किया है कि क्या कमी है और क्या सुधार करना है और क्या और व्यवस्था बढ़ानी है। तो जगह जगह रोड बनाए गए, जो समझ में आया तो एक बाईपास रोड बना दिया गया, इसकी बहुत आवश्यकता है। जैसे आज समझ में आया कि पार्किंग दूर होने से दिक्कत हो रही, प्रशासन के लोग भी अभी हमारे पास आए कि पार्किंग में बहुत समस्या जा रही है, तो फिर एक नया बाईपास रोड पार्किंग के लिए बनाया गया नजदीक में, सामने में, ताकि असुविधा ना हो। तो ये 3 दिन का जो महोत्सव है, अपने अपने राम की चर्चा, एक हम यूं मान करके चलें आयोजन के पूर्व की तैयारी है, लेकिन 1 मार्च से 8 मार्च तक महाकुंभ होने जा रहा है। जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं, शायद लाइव चल रहा है, तो जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से, अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चलो बागेश्वर धाम, करो भव्य दिव्य तैयारी, महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पधारो, आओ बागेश्वर धाम।